सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया पर कंपटीशन एक्ट लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोल इंडिया के उस फैसले को नकार दिया है जिसमें कोल इंडिया ने कहा था कि कोल माइन एक्ट की वजह से उस पर कंपटीशन एक्ट लागू नहीं होता। ये मामला 2014 में शुरू हुआ था, जब कंपटीशन कमीशन ने कोल इंडिया को कोयला सेक्टर में अपने प्रभुत्व का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया था। इसके बाद मामला सेट में गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं भाई, आप पर तो कंपटीशन एक्ट लागू होता है। क्या होगा इस आदेश का असर सर? क्या मतलब है इसका? ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला और भारत के पूरे कॉर्पोरेट स्पेस में, मोनोपोली स्पेस में अपने तरीके का सबसे अनोखा फैसला है। इसका असर हमें दूरगामी तौर पर दिखाई देगा। कोल इंडिया भारत की मोनोपोली है। कोल इंडिया भारत में कोयले की सरकारी मोनोपोली है, सबसे बड़ी कंपनी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनियों में से एक है। कोल इंडिया के पास भारत के कोल बाजार में कीमतें तय करने की ताकत है, क्योंकि सारी माइंस कोल के पास हैं, कोल इंडिया के पास हैं। जो प्राइवेट सेक्टर को माइंस दी भी गई हैं, उनमें अधिकांश कोल इंडिया ने लीज पर दी हैं या कैप्टिव माइंस है। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये कोल इंडिया पर कंपटीशन कमीशन के कानून लागू होने का मतलब है कि कंपटीशन कमीशन कल किसी मामले में या तत्काल किसी मामले में कोल इंडिया को आदेश दे सकता है कि वो कीमतें निर्धारित करने में पारदर्शिता बरते। हालांकि बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, पर यहाँ से ये बहस शुरू होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो शुरू होनी चाहिए कि कोल सेक्टर में बाकी कंपनियों को भी लाया जाए, ताकि एक कंपनी की मोनोपोली ना रहे। कोल इंडिया ने, चूंकि सरकारी कंपनी है और उसके पास एक कोल माइन एक्ट है, उसकी आड़ में खड़े होकर इस बात से बचने की कोशिश की थी कि उसे मोनोपोली ना माना जाए, उसे उसके ऊपर कंपटीशन कमीशन का कानून लागू ना किया जाए। लेकिन इस फैसले से अब कोयला क्षेत्र में कानूनी तौर पर एक बड़ा फेरबदल हमें दिख रहा है।